जब भी हम जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं, दिशाहीन महसूस करते हैं या मन में अशांति और सवालों का बवंडर उठता है, तब भगवद गीता ही हमें सही रास्ता दिखाती है। यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन की हर उलझन को सुलझाने वाली अमूल्य ज्ञान की किताब है। गीता का हर श्लोक हमारे जीवन की दिशा तय करने में मदद करता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता की उन 22 शिक्षाओं के बारे में जो न सिर्फ आपके जीवन को सरल बनाएंगी, बल्कि आपको सफलता की ओर भी अग्रसर करेंगी। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी स्थिति में हों, ये शिक्षाएं आपके लिए जीवन का एक नया दृष्टिकोण लेकर आएंगी। भगवद गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, कर्म करते रहो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। यह शिक्षा जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश तब दिया जब वह युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और चिंतित था। श्री कृष्ण ने समझाया कि हर व्यक्ति का जीवन में एक धर्म होता है और उसे बिना किसी फल की चिंता किए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार या कोई भी अन्य कार्य। अगर हम पूरे मन से अपने काम में लगे रहते हैं तो यह हमारी सफलता का मार्ग खोलता है। अक्सर हम अपने काम का नतीजा जानने के लिए बेचैन रहते हैं। यह चिंता और बेचैनी हमें काम पर सही से ध्यान नहीं देने देती। जब हम परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान बंट जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने काम का फल किस तरह मिलेगा, यह हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे किसान को पता होता है कि फसल अच्छी भी हो सकती है और खराब भी, वैसे ही हमें भी अपने काम के फल को स्वीकार करने की तैयारी रखनी चाहिए। सफलता पर घमंड नहीं और असफलता पर निराशा नहीं, यही समानता का भाव है। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा है, सच्चाई के मार्ग पर चलो। चाहे हालात कैसे भी हों, हमेशा सच्चाई का साथ दो। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को दिया ताकि वह जीवन के हर मोड़ पर सही और सच्चे रास्ते पर चल सके। सच्चाई का रास्ता अक्सर कठिन होता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें अंत में सही दिशा और शांति की ओर ले जाता है। सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जो कभी डगमगाती नहीं। यह हमेशा स्थिर और अटल रहती है, जैसे सूरज जो हमेशा अपनी रोशनी बिखेरता है। चाहे कितने ही घने बादल क्यों ना आ जाएं, वे सूरज को पूरी तरह से छिपा नहीं सकते। उसी तरह सच्चाई को कितनी भी परिस्थितियां या झूठ के बादल क्यों न ढकने की कोशिश करे, वह हमेशा अपनी चमक बिखेरती रहती है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सच्चाई का साथ देना मुश्किल लगता है। झूठ और चालाकी के रास्ते आसान और फायदेमंद लग सकते हैं, लेकिन वे केवल तात्कालिक लाभ प्रदान करते हैं। सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह हमें लंबे समय तक सुख और शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें सच्चाई से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमें एक आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। छल से हम केवल अपने डर को छिपाते हैं, लेकिन सच्चाई से हम अपने भीतर के डर को खत्म करते हैं। सच्चाई हमें साहस देती है कि हम किसी भी स्थिति का सामना डट कर सकें। भगवद गीता की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है,
मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह शिक्षा देते हुए स्पष्ट किया कि भौतिक सुख सुविधाएं और संपत्ति हमें बाहरी संतोष दे सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष हमारे मन की शांति में निहित है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि संसार की सभी दौलत, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुएं केवल बाहरी संतोष प्रदान करती हैं। ये चीजें हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन अगर मन अशांत है तो इनका कोई महत्व नहीं रहता। मन की शांति एक ऐसी संपत्ति है जो न तो खरीदी जा सकती है और न ही किसी और तरीके से प्राप्त की जा सकती है। इसे केवल हमारे विचारों और दृष्टिकोण से ही हासिल किया जा सकता है। भगवद गीता की चौथी शिक्षा है, जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा जीवन की उन इच्छाओं और लालसाओं के बारे में है जो हमें लगातार अशांत और असंतुष्ट रखती हैं। इच्छाएं हमारे मन में अस्थिरता, चिंता और तनाव का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं तभी हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन चक्र है जो हमें हमेशा और अधिक पाने की चाह में उलझाए रखता है। यह चक्र हमें कभी भी पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं करने देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलना ही शांति की ओर पहला कदम है। भगवद गीता की 5वीं महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। कई बार हम किसी चीज की चाहत रखते हैं और उसे तुरंत पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हम समय से पहले किसी चीज की मांग करते हैं या अधीर हो जाते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं। इसलिए धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। भाग्य और कर्म का संतुलन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी पूरी मेहनत और प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य वही होता है जो हमारे कर्मों के अनुसार लिखा होता है। समय आने पर हमें वह सब मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है, बशर्ते हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जीवन में कई बार हम दूसरों को देखकर अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके पास ये चीजें क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं। यह अधीरता हमें तनाव और असंतोष की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें अपने जीवन की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे पेड़ को फल आने में समय लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी चीजें सही समय पर ही होती हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि समय और भाग्य दोनों हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तब हम तनाव मुक्त और शांति से जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा दान के महत्व और इसके सही तरीके को समझाने पर केंद्रित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान एक कर्तव्य है, न कि दिखावे या किसी स्वार्थ के लिए किया गया कार्य। जब हम दान को अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं और इसे कर्तव्य समझकर करते हैं, तो यह न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। दान करते समय अगर हमारे मन में संदेह या अपेक्षा हो, जैसे कि हमें बदले में प्रशंसा मिलेगी या हमें कोई लाभ होगा, तो ऐसा दान वास्तविक नहीं माना जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी शक
अपेक्षा या स्वार्थ के किया जाए। यह दान ही सच्चे अर्थों में फलदायी होता है। दान का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना होना चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम उनके जीवन में सुधार लाते हैं। यह दान का सच्चा उद्देश्य है। दान का सच्चा मूल्य उसके पीछे के भाव में होता है, न कि दान की मात्रा में। दान केवल वस्त्र, भोजन, धन या अन्य संसाधन देना ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रेम, करुणा और सेवा का भाव है। जब हम दिल से और सच्चे मन से दान करते हैं तब वह दान फलदायी होता है। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा मन स्पष्ट रूप से सोचने और समझने की क्षमता खो देता है। क्रोध हमारे दिमाग को अस्थिर कर देता है और हमारे विवेक को धुंधला कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं और सही गलत का भेद नहीं कर पाते। भ्रमित मन का सीधा असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है। जब हमारा मन स्पष्ट नहीं होता तो हमारी बुद्धि भी सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती। इस अवस्था में व्यक्ति के निर्णय और सोचने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह सही फैसले लेने में असमर्थ हो जाता है। जब हमारी बुद्धि व्यग्र हो जाती है तो हमारा तर्क करने का सामर्थ्य भी नष्ट हो जाता है। ऐसे समय में हम तर्क संगत तरीके से चीजों का विश्लेषण नहीं कर पाते और हमारे निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं। सही तर्क का अभाव व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और वह अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजने में असफल रहता है। अंत में जब तर्क और विवेक नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में गलत निर्णय लेने लगता है। ये गलत निर्णय उसे गलत कार्यों की ओर ले जाते हैं, जिससे उसका पतन निश्चित हो जाता है। यह पतन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाता है और उसका जीवन अस्थिर हो जाता है। इस शिक्षा का मुख्य संदेश यह है कि क्रोध मनुष्य को उसकी सही दिशा से भटका सकता है और अंत में उसके पतन का कारण बन सकता है। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे अतीत में हुआ, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह हमारे भले के लिए ही हुआ। हमें अतीत की घटनाओं के प्रति पछतावे से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि वे घटनाएं हमें सीख देती हैं और हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती हैं। अतीत की गलतियों से हम सीख सकते हैं, लेकिन उनके प्रति पछतावा रखने से हम अपने वर्तमान को खराब कर सकते हैं। वर्तमान में जो भी हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमारे विकास में योगदान करती है। जब हम यह मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा है, तो हम चिंता और तनाव से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उतार चढ़ावों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। भविष्य की अनिश्चितताएं हमें अक्सर भयभीत करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी भविष्य में होगा वह हमारे हित में होगा। यह दृष्टिकोण हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य की चिंता से मुक्त रहने में मदद करता है। जब हम अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो हमारा भविष्य भी स्वाभाविक रूप से अच्छा बनता है। इस शिक्षा का मूल संदेश यह है कि हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, वर्तमान के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और भविष्य के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। यह सकारात्मक दृष्टिकोण
हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसके कर्तव्यों का पालन करना है। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें हमारे कर्तव्यों से भटकाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती है। यदि हम चुनौतियों का सामना करने के बजाय उनसे भागते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। भाग्य और ईश्वर की इच्छा के प्रति सही दृष्टिकोण। अक्सर लोग अपनी असफलताओं और कठिनाइयों के लिए भाग्य या ईश्वर की इच्छा को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि यह दृष्टिकोण सही नहीं है। भाग्य या ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना एक प्रकार की कमजोरी है। भगवान हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने के लिए। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें पार करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम नए कौशल सीखते हैं, अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और कठिनाइयां सभी आती हैं। इन्हें स्वीकार करके और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना ही सही जीवन जीने का मार्ग है। ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और हर स्थिति में सही निर्णय लें। इस शिक्षा का मुख्य संदेश यह है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। केवल भाग्य या ईश्वर की इच्छा का हवाला देकर अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश करना सही नहीं है। भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिसे बदला नहीं जा सकता उसके लिए शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलती है। हमें इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए और इसे अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी बदल नहीं सकता उस पर शोक करना व्यर्थ है। जब मृत्यु निश्चित है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता तो इसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। हमें इसे एक अटल सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस सत्य को समझने से हमें अपने जीवन की अनिश्चितताओं से मुक्त होने और शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। गीता के अनुसार हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं, बल्कि केवल शरीर बदलती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। यह समझ हमें जीवन के दुखों और मृत्यु भय से मुक्त कर सकती है। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों की मृत्यु के भय से विचलित हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि मृत्यु एक निश्चित और स्वाभाविक सत्य है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी और उसे शोक से मुक्त किया। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जीवन और मृत्यु एक अनवरत चक्र का हिस्सा है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है
तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह विश्वास दिलाती है कि जो भी कठिनाई सामने आई है वह केवल अस्थायी है और ईश्वर हमें उससे बाहर निकलने का मार्ग भी प्रदान करेगा। हमें केवल अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। हर चुनौती और कष्ट एक उद्देश्य के साथ आता है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने में मदद करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और इनका सामना करने से ही हम वास्तविक सफलता और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। यह समझना कि कठिनाई भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, हमें संकट के समय में भी आशावादी बने रहने में मदद करता है। जब हम समझते हैं कि कष्ट हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए है, तो हम उस परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण की इस शिक्षा का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर हमें कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालता जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। हर समस्या का हल होता है और हर कष्ट के बाद सुख का समय आता है। यह शिक्षा हमें यह भरोसा दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर हमें उस पार ले जाने के लिए हमारे साथ है। भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती हमारे जीवन में ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह समझ हमें हर स्थिति में शांति और संतोष प्रदान करती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम खुद को असहाय और कमजोर महसूस करते हैं। ऐसे समय में अगर हम ये समझें कि ईश्वर हमारे साथ है और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, तो हम उन परिस्थितियों को भी स्वीकार कर सकते हैं। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और उनके प्रति समर्पण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए, लेकिन परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे सभी प्रयासों का फल ईश्वर के हाथों में है, तो हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। ईश्वर की मर्जी में विश्वास रखने से हमें इस सत्य का अनुभव होता है कि हमारी परेशानियां अस्थायी हैं। जब हमें यकीन हो जाता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो हमें यह भी भरोसा हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। इस विश्वास से हमारी सभी चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। जब हम किसी पर अत्यधिक विश्वास करते हैं तो हम उनके प्रति पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान में अच्छाइयां और कमियां दोनों होती हैं। अति विश्वास अक्सर हमारी सोचने समझने की क्षमता को धूमिल कर देता है, जिससे हम संभावित खतरों को अनदेखा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां यह नहीं कह रहे कि किसी पर भी विश्वास न करें, बल्कि वे यह सिखा रहे हैं कि हमें अपने विश्वास के साथ विवेक भी रखना चाहिए। अति विश्वास हमें कमजोर बना सकता है और हमें संभावित खतरों के प्रति अंधा कर सकता है। हमें विश्वास और सतर्कता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी नीयत हमेशा हमारे भले के लिए हो। इसलिए हमें अपने निर्णयों में सतर्क रहना चाहिए
और किसी भी व्यक्ति पर पूरा विश्वास करने से पहले उनकी नीयत और कर्मों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हमारे सबसे करीबी लोग ही हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों और निजी जानकारियों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। इसीलिए हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और हर किसी को अपने जीवन के निजी पहलुओं में शामिल नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। गीता की यह शिक्षा एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश देती है। इसका मूल अर्थ यह है कि सम्मान और सहनशीलता का अर्थ कभी भी आत्मसम्मान और अन्याय के प्रति चुप रहना नहीं होना चाहिए। गीता का पूरा संदेश धर्म, सत्य और कर्तव्य के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिखाती है कि किसी व्यक्ति का अपना होना या उम्र और स्थिति में बड़ा होना उसे सही और गलत के मापदंडों से ऊपर नहीं रखता। यदि कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है, चाहे वह आपके परिवार का सदस्य हो, मित्र हो या कोई वरिष्ठ हो, तो उसके अनुचित आचरण को सहन करने का अर्थ है उस अन्याय को प्रोत्साहन देना। आत्मसम्मान का त्याग करना और चुप रहना अधर्म के पक्ष में खड़े होने के समान है। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद से स्पष्ट होता है कि सही निर्णय लेना और न्याय के पक्ष में खड़ा होना जीवन का धर्म है। अर्जुन के समक्ष भी अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने का संकट था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि धर्म के लिए और सत्य के लिए अगर अपने भी विरोधी बनते हैं तो उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि सहनशीलता को कमजोरी न बनने दिया जाए। रिश्तों की मर्यादा को निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि रिश्ते अन्याय या अपमान का माध्यम बनते हैं तो अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। गीता यह स्पष्ट करती है कि धर्म का पालन करते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अन्याय या दुर्व्यवहार को सहन न करते हुए सही कार्य के लिए खड़े होना चाहिए। इसलिए गीता की यह शिक्षा हमें बताती है कि रिश्ते और सम्मान तभी टिकते हैं जब वे न्याय, सच्चाई और आत्मसम्मान के आधार पर बने रहें। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते कि अहंकार मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। वह केवल अपनी श्रेष्ठता और दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसके सोचने और सीखने की क्षमता बाधित होती है। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि वह हमेशा सही है। यह रवैया उसे सुधार के रास्ते से दूर कर देता है। बिना आत्मनिरीक्षण और सुधार के वह अपने ही अहंकार के जाल में फंस जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। अहंकार का एक और बड़ा नुकसान यह है कि व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों और गुणों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। इससे वह अपने आसपास के लोगों से कटने लगता है और सहयोग व समर्थन पाने में असफल रहता है। दूसरों के गुणों को नजरअंदाज करना उसे समाज से भी दूर कर देता है। अहंकार से घिरा इंसान नई चीजें सीखने में असमर्थ होता है क्योंकि वह सोचता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है। यह रवैया उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बाधित करता है। भगवत गीता की 70वीं शिक्षा, जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण इस शिक्षा के माध्यम से हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमारे जीवन में होता है वह भगवान की इच्छा और योजना के अनुसार होता है। यदि ईश्वर ने हमारे लिए कोई रास्ता बनाया है, चाहे वह करियर, संबंध या कोई और महत्वपूर्ण अवसर हो, तो उस रास्ते को कोई रोक नहीं सकता।
यह विश्वास हमें हर स्थिति में दृढ़ और सकारात्मक बने रहने में मदद करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे या रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन भगवान का संदेश है कि यदि उन्होंने हमारे लिए कोई मार्ग खोला है तो कोई भी बाधा हमें उस मार्ग पर चलने से रोक नहीं सकती। यह हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है और हमें मुश्किलों का सामना करने का साहस प्रदान करता है। हर घटना का अपना एक उद्देश्य होता है और हर परिस्थिति हमें किसी नए मार्ग की ओर ले जाती है। भगवान पर विश्वास करते हुए हमें समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए दूसरा दरवाजा खोलेंगे। भगवत गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। यह शिक्षा भगवत गीता के गहरे दर्शन को सरल शब्दों में प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका मर्म बहुत ही व्यापक और जीवन बदलने वाला है। जीवन को एक युद्ध के समान समझा जा सकता है, जहां हर दिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने 3 अमोघ शस्त्रों का उल्लेख किया है: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म वह नींव है जो हमारे हर निर्णय और हर कार्य को सही दिशा में ले जाती है। लेकिन धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, कर्तव्य और न्याय का पालन करना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धर्म के मार्ग पर डटे रहना ही सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। धर्म हमें हमारी आत्मा की आवाज सुनने और अपने कर्मों को सही दिशा देने की शक्ति देता है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब परिणाम हमारी अपेक्षा से बहुत देर से आते हैं। ऐसे में धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हर संघर्ष हमें एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है। यह हमें हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखने और समय की परीक्षा में खरे उतरने का सामर्थ्य देता है। धर्म और धैर्य के साथ यदि साहस न हो तो हम किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर सकते। साहस वह शक्ति है जो हमें भय और असफलता के डर से उबरने में मदद करती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, लेकिन साहस हमें इन चुनौतियों का सामना करने और अपने आदर्शों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। साहस का मतलब केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि वह आंतरिक दृढ़ता है जो हमें हर कठिनाई में टिके रहने का संबल प्रदान करती है। धर्म, धैर्य और साहस, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। धर्म हमें सही राह दिखाता है, धैर्य उस राह पर चलने की शक्ति देता है और साहस हमें डगमगाने से बचाता है। केवल इन तीनों के संतुलन से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त हो सकती है। जब हम धर्म के पथ पर चलते हुए धैर्यपूर्वक साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि चाहे युद्ध जैसा बड़ा संघर्ष हो या जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयां, इन 3 शस्त्रों से हर स्थिति में विजय प्राप्त की जा सकती है। धर्म, धैर्य और साहस केवल सफलता के साधन नहीं हैं, बल्कि आत्मा की प्रगति के साधन भी हैं। जब हम इनका पालन करते हैं तो जीवन केवल एक संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। यही गीता की 18वीं शिक्षा का सार है। भगवत गीता की 19वीं शिक्षा यह है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि सुख और दुख
जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। जैसे सर्दी और गर्मी मौसम का हिस्सा है। किसी भी स्थिति की स्थिरता या अस्थिरता का एक निश्चित समय होता है। सुख और दुख दोनों ही हमें जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं और इनसे गुजरना सभी के लिए सामान्य है। इसलिए इन स्थितियों को स्थायी समझने के बजाय हमें इनसे सीखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे सर्दी और गर्मी को सहन करना एक सामान्य बात है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख को भी सहन करना चाहिए। सहनशीलता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम जानते हैं कि कोई स्थिति स्थायी नहीं है, तो हम कठिन परिस्थितियों को अधिक आसानी से पार कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति एक स्थिर दृष्टिकोण रखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हम इनसे प्रभावित न हों। सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बचना चाहिए। संतुलित और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना हमें दोनों परिस्थितियों में संयमित और सच्चे रूप में रहने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें जीवन की अस्थिरता को समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम समझते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो हम इनसे जुड़ी भावनाओं को अधिक तर्कशील और समझदारी से देख सकते हैं। भगवद गीता की 21वीं शिक्षा यह है कि शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कहते हैं कि जीवन केवल सुख और आनंद से भरा नहीं होता। शुरुआत से अंत तक जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष हमारे विकास, सीखने और बढ़ने के अवसर होते हैं। जीवन में संघर्ष का आना स्वाभाविक है और इसे अस्थायी या अप्रत्याशित मानना उचित नहीं है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन या किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं। यह संघर्ष हमें सशक्त बनाता है और हमारे व्यक्तित्व को परिपक्व करता है। संघर्ष केवल कठिनाइयां नहीं लाता, बल्कि यह हमें आत्मविश्लेषण, धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। संघर्ष के माध्यम से हम नई चीजें सीखते हैं और अपने आत्म संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें संघर्षों के दौरान धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। जब हम समझते हैं कि संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तो हम उसे अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और अधिक संकल्पित होकर उसका सामना करते हैं। भगवद गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता का यह संदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारा जीवन हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। हर कार्य, हर विचार और हर निर्णय एक बीज के समान है जिसे हम अपने भविष्य की जमीन में बोते हैं। समय के साथ यह बीज अंकुरित होता है और हमें फसल के रूप में उसका परिणाम मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। हर कर्म का प्रभाव निश्चित होता है, चाहे वह तुरंत दिखाई दे या समय के साथ प्रकट हो। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है और उसे सींचता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। यदि बीज अच्छा हो तो फसल अच्छी होती है, यदि बीज खराब हो तो फसल भी खराब होती है। इसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और सफलता का फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख, कष्ट और असफलता लाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे बीज के समान होते हैं। ये बीज हमारे चरित्र, हमारे संबंधों और हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियाद रखते हैं। जब हम ईमानदारी, दया और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे कर्म का फल भी सकारात्मक होता है।
यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सुखद परिणाम लाता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्म केवल भौतिक स्तर पर सीमित नहीं है। हमारे विचार, शब्द और व्यवहार भी कर्म के हिस्से हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध हैं और हमारी नीयत सच्ची है तो यह एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। जैसे खराब बीज से खराब फसल होती है, वैसे ही बुरे कर्म हमारे जीवन में दुख और अशांति का कारण बनते हैं। यदि हम स्वार्थ, ईर्ष्या या अन्य नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। यह शिक्षा हमें बार बार यह याद दिलाती है कि कोई भी बुरा कर्म अकारण नहीं होता और उससे बचने का एकमात्र तरीका है सचेत रहना और हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करना। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें, लेकिन फल की चिंता न करें। यदि कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा होगा। यह जीवन का प्राकृतिक नियम है। कर्म करने का सही तरीका यह है कि हम अपने कर्मों को एक सेवा के रूप में देखें, एक ऐसा कार्य जो न केवल हमें बल्कि संपूर्ण समाज और ब्रह्मांड को लाभ पहुंचाए। भगवत गीता की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा जीवन एक खेत है और हमारे कर्म वह बीज हैं जिन्हें हम रोज बोते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुखमय हो तो हमें आज अच्छे बीज बोने होंगे। अच्छे कर्म का अर्थ है ईमानदारी, सत्य, करुणा और समर्पण के साथ कार्य करना। यह न केवल हमें व्यक्तिगत स्तर पर सफल बनाता है बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए यह शिक्षा हमें हर क्षण सचेत रहने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है ताकि हमारी फसल अर्थात हमारे जीवन का परिणाम हमेशा आनंद और शांति से परिपूर्ण हो। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।